आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड से आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग का अध्ययन करेंगे। आलोक धनवा जी ऐसे कवि हैं जिन्होंने भदेश और अश्लीलता से स्वयं को दूर रखते हुए जीवन के यथार्थ का वास्तविक चित्रण किया है। इनका जन्म सन 1948 ईस्वी को हुआ था और इन्होंने बहुत छोटी अवस्था से ही काव्य लेखन प्रारंभ कर दिया था और अपनी गिनी चुनी कविताओं से ही अपार लोकप्रियता अर्जित की थी। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पतंग कविता इनके एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती से उद्धृत है। यह एक लंबी कविता है, लेकिन इसके केवल तीसरे भाग को ही पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग कविता के बहाने इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कविता की। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो समझते हैं इसका अर्थ कि सबसे तेज बौछारें गई, भादों क्या, अर्थात घनघोर वर्षा का महीना भादों समाप्त हो चुका है और अब तेज बौछारों के साथ वर्षा होने की संभावना भी क्षीण हो गई है। सवेरा होने पर आसमान खरगोश की आंखों के समान लाल हो गया है। मौसम में शीत का प्रभाव बढ़ने लगा है। इससे लगता है कि शरद कहीं दूर से वर्षा ऋतु में बाढ़ से परिपूर्ण नदी नालों को पुलों से पार करता हुआ आया है। वर्षा के समाप्त हो जाने के कारण अब सड़कें और दूसरे रास्ते जल भराव और कीचड़ से युक्त हो गए हैं। अतः बच्चों ने अब अपनी नई चमकीली साइकिलें निकाल ली हैं। वे अपनी साइकिलों को तेजी से चलाते हुए, उनकी घंटियां जोर जोर से बजाते हुए दौड़े चले आ रहे हैं। साइकिल चलाते ये बच्चे बड़े स्पष्ट, विचित्र और आकर्षक संकेतों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहे हैं कि अब आकाश एकदम स्वच्छ और बादलों रहित है। अब वर्षा की कोई संभावना नहीं है और वातावरण सब प्रकार से पतंग उड़ाने के अनुकूल है। ऐसे स्वच्छ निर्मल आकाश में पतंग बहुत ऊंची उड़ती है। पतंग वस्तुतः संसार की सबसे हल्की रंगीन ऐसी वस्तु है जो इतनी ऊंचाई तक उड़ती है। इतनी हल्की अन्य किसी वस्तु में इतनी ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता नहीं होती। बांस की सबसे पतली लचकदार खपच्ची, जिसे कमानी कहते हैं, सबसे हल्की पतंगी कागज से बनी यह पतंग जब आकाश में उड़ती है तो चारों ओर से बच्चे अत्यंत उत्साह और आनंद से भरकर सीटियां बजाते हैं और किलकारियां मारते हुए इधर उधर ऐसे उछलते कूदते फिरते हैं मानो वे अत्यंत कोमल शरीर वाली तितलियों का समूह हो। तो इस काव्यांश में कवि ने वर्षा और शरद ऋतु के संधिकाल पर बच्चों के विभिन्न क्रियाकलापों, विशेषकर पतंग उड़ाने का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है। अब दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं।
अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पर कवि आलोक धनवा बच्चों की कोमलता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही कपास की भांति, कपास यानी रुई की भांति कोमल होते हैं। इसके साथ ही चंचलता और निर्भीकता भी जन्म से ही उनके स्वभाव में समाहित होती है। उनकी यह चंचलता और निर्भीकता इतनी मनमोहक होती है कि संसार की प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु उनका स्पर्श करना चाहती है। यह पृथ्वी भी उनकी चंचलता का स्पर्श करने के लिए ही घूमती हुई उनके पैरों के समीप आती है। पतंग उड़ाते ये बच्चे जब अपनी सुध बुध खोकर कटी पतंगों के पीछे छतों पर दौड़ लगाते हैं, तब उन्हें देखकर लगता है कि मानो छतें भी कोमल हो गई हैं। छतों पर धम धम के पदचापों के साथ जब ये बच्चे चारों ओर दौड़ लगाते हैं, तब ऐसा लगता है मानो ये बच्चे दिशाओं को मृदंग बनाकर उन्हें बजाते हुए वातावरण को उनकी धमक से गुंजायमान कर रहे हैं। झूले की भांति इधर से उधर अत्यंत तीव्र गति से आते जाते ये पतंग की डोर के साथ पैंग बढ़ाते से लगते हैं। इनकी चंचलता और शरीर का लचीलापन पेड़ की डालों के समान है। कटी पतंगों को पकड़ने के लिए जब उन्हें लपक कर और उछलकर पकड़ते हैं, तब लगता है कि किसी ने पेड़ की डाली को नीचे खींचकर छोड़ दिया है और वह एक झटके के साथ पूरे वेग से यानी पूरी तेजी से ऊपर को उछल आई है। इस प्रकार दौड़ लगाते ये बच्चे जाने अनजाने जब छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, जहां से गिरकर चोट खा सकते हैं और गंभीर रूप से घायल भी हो सकते हैं, किंतु उनके शरीर का लचीलापन उन्हें गिरने से बचाता है। जब वे छतों के खतरनाक किनारों पर पहुंचकर भी गिरने से बच जाते हैं, तो लगता है जैसे आसमान की ऊंचाइयों में थिरकती पतंग ने अपनी डोर का सहारा देकर उन्हें गिरने से बचा लिया है। अत्यधिक उत्साह से परिपूर्ण ये बच्चे भी आसमान में उड़ती पतंगों के साथ अपनी श्वास प्रश्वास के द्वारा उड़ते दिखते हैं। और जब कभी ये बच्चे छतों के उन खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और चोट से बच जाते हैं, तब वे और अधिक निडर होकर उभरते हैं। अपनी उस निडरता के द्वारा वे आसमान में चमकते सूरज को भी उछलकर छू लेना चाहते हैं। अब उन्हें गिरने का भय नहीं सताता, अतः वे विस्तृत आकाश में सूरज के सामने ऊंची और ऊंची पतंग उड़ाने के लिए लालायित रहते हैं। उनके पैरों की गति एवं शरीर की चंचलता में और अधिक वृद्धि हो जाती है। तब पृथ्वी और अधिक रोमांचित होकर पहले से भी तेज गति से घूमती हुई उनके पैरों का स्पर्श करने के लिए उनके समीप आ जाती है। तो इस काव्यांश में कवि धनवा ने पतंग उड़ाते बच्चों की कोमलता, चंचलता, निर्भीकता, साहस और शारीरिक संतुलन बनाने की क्षमता का स्वाभाविक चित्रण किया है। तो कहने का आशय है कि बच्चे जब आकाश में पतंग उड़ा रहे होते हैं, तब उनका तन मन पूरी तरह पतंग के साथ लगा रहता है या पतंग के साथ समन्वित होता है। उन्हें पतंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता है। न उन्हें पक्की छतें कठोर लगती हैं और न छतों के खतरनाक किनारे उन्हें डराते हैं या भयभीत कर पाते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि जैसे पतंग कोमल आकाश में गिरने जैसी बाधाओं से मुक्त होकर निर्द्वंद रूप से ऊपर और ऊपर उड़ती रहती है, वैसे ही बच्चे भी छतों को कोमल बनाते हुए उनके खतरनाक किनारों से बेखबर मानो पतंगों के साथ साथ उड़ रहे होते हैं। एक प्रकार से बच्चे पतंगों को उड़ाते हैं और पतंगें बच्चों को उड़ा रही होती हैं। इस प्रकार से पतंग और बच्चे एक दूसरे से संचालित हो रहे होते हैं, अर्थात पतंग और बच्चों की उड़ान में परस्पर साध्य साधन का संबंध होता है। तो इस वीडियो में हमने आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग का अध्ययन किया। अगली वीडियो में अगली कविता पढ़ेंगे। सभी को नमस्कार।